आज का विषय है खुद पर कृपा करने वाला ही दूसरों पर कृपा कर सकता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य सत्य को जानता है कि खुद पर जो व्यक्ति अपनी कृपा कर सकता है वही वास्तव में दूसरों पर भी कृपा कर सकता है। लेकिन जो खुद पर ही कृपा नहीं कर सकता है, खुद के जीवन को ही बेहतर ढंग से जी नहीं सकता है, वो वास्तव में क्या दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है? दूसरों पर किसी भी प्रकार की कोई कृपा दृष्टि दे सकता है या कृपा कर सकता है? दूसरों पर कृपा वही कर सकता है जो खुद पर कृपा करना जानता हो। जो खुद के जीवन को संवारना जानता हो वही दूसरों के जीवन को संवार सकता है। जो खुद के जीवन को अच्छी तरह से जीना जानता है वही दूसरों को भी जीवन जीना सिखा सकता है। जिस व्यक्ति को खुद को ही जीवन जीने की कला नहीं आती है वो दूसरों को जीवन जीने की कला कैसे सिखा सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की परम आवश्यकता है कि जीवन में सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही स्वयं पर कृपा करने की आवश्यकता है। खुद ही खुद पर कृपा करने की आवश्यकता है। अपने आप से पूछना है, खुद को देखना है, क्या आप अपने आप पर कृपा दृष्टि रखते हैं? आप अपनी भलाई चाहते हैं? आप अपना कल्याण चाहते हैं? आप अपना अच्छा चाहते हैं? यदि आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, अपने पर कृपा दृष्टि दे सकते हैं, अपने पर ऊपर ही कृपा कर सकते हैं, तभी संभव है कि आप दूसरों पर भी कृपा कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। खुद पर कृपा कैसे की जाए ये समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक इस सत्य को नहीं समझा है, नहीं स्वीकार किया है, तब तक खुद पर कृपा की भी जे कैसे जा सकती है। खुद पर कृपा करने का मतलब ही है आपके अंदर जो सोच है, जो विचार है, उसे आपको निरीक्षण करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। आपकी विचारधारा क्या है? आपकी भावनाएं कैसी हैं? आपको अपनी भावनाओं को देखना होगा, निरीक्षण करना होगा। आपकी खुद की भावनाएं खुद के प्रति कैसी हैं, फिर दूसरों के प्रति कैसी हैं, इन दोनों बातों का निरीक्षण करना होगा। इसके बाद देखना होगा आप जो जीवन में अपने निर्णय लेते हैं वो कैसा निर्णय होता है, वास्तव में सत्य के आधार पर आधारित होता है या किसी प्रभाव व कारणवश निर्णय लिया जाता है या किसी स्वार्थ और कामनावश निर्णय लिया जाता है। ये स्वयं ही आपको निरीक्षण करना होगा। इसके बाद ये देखना होगा आपने जो जीवन का उद्देश्य बनाया है वो उद्देश्य है क्या। इस सत्यता को समझना होगा, तभी आप समझिए खुद पर कृपा कर सकते हैं। फिर आपको देखना होगा आपके जो संबंध हैं उन संबंधों के प्रति आपकी सोच क्या है। क्या सोचते हैं आप? आप सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। जीवन के प्रत्येक पार्ट, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, और सभी सिद्धांतों के अनुसार जब आप चलते हैं तो सुपर लाइफ होती है। खुद से पूछना होगा, खुद से ही खुद बात करनी होगी, क्या आपका जीवन आपके बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है? यदि ऐसा है तो कहेंगे आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। किस पर? खुद ही खुद पर कृपा कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत नहीं बनाया है तो चलने का मतलब ही नहीं होता है। जिन सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं या जिन सिद्धांतों को आप मानते हैं उनकी प्राथमिकता कितना देते हैं और उन पर चलते कितना है, ये देखने और समझने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है,
जीवन को जीने के लिए और जीवन के प्रत्येक पार्ट के लिए आपको स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे, और उन सिद्धांतों के अनुरूप यदि आप जीवन को जीते हैं तो कहा जाएगा कि आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। सिद्धांतों को तोड़ करके यदि कोई आपको फायदा होता है या नुकसान होता है तो कभी भी सिद्धांतों को तोड़ करके कोई फायदा नहीं है। सिद्धांत को तोड़ने से जो कुछ भी मिलेगा उसका कोई अर्थ नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि फिर जीवन में कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। आपकी कृपा आपके ऊपर ही नहीं बरस सकती है। जब आपकी कृपा आपके ऊपर ही नहीं बरस सकती है तो आप दूसरों पर कृपा फिर कैसे कर सकते हैं। खुद पर कृपा करने का अभिप्राय यही है, आप अपने जीवन के हर पार्ट के लिए अपने से निज सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही चलना है। उन सिद्धांतों को तोड़कर नहीं, ये नहीं कि स्वार्थ और कहीं कामनाएं, कहीं अहंकार आ जाए जिसके कारण अपने आप सिद्धांतों को तोड़ दें। आपको अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ना है, अपने स्वार्थ और कामनाओं के लिए सिद्धांतों को तोड़कर जीवन में पाना माना जीरो हो जाना है, सब कुछ खो देना है, पाना नहीं है वो। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए निज सिद्धांत बनाता है जीवन के हर पार्ट के लिए, उनके अनुरूप चलता है, तो समझो वह खुद ही खुद पर कृपा कर रहा है। और जो खुद पर कृपा कर सकता है वही दूसरों पर कृपा कर सकता है। यानी जो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकता है वही दूसरे के जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की परम आवश्यकता है। जिसने इस सत्य को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, उसका जीवन प्रतिपल अपनी ही कृपा दृष्टि के आधार से चलता रहता है और भविष्य में वो बहुतों पर कृपा करता है, बहुतों के जीवन को बदलता है। हाँ, एक सत्य और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन को संवारना है, उस पर कृपा दृष्टि करनी, तो पहले खुद पर तो जरूर करनी होगी। ऐसी पूरी संभावना है आप एक के व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए चलते हैं, उसमें अनेकों लोग उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में उसके साथ साथ जो जीवन को किसी के संवारने चलता है वो उसको भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये निश्चित है वो कभी अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकते। ऐसा यदि कहीं होता हुआ दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि जो लोग इस प्रकार का कदम उठाते हैं, जो दूसरों के जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, संवार रहे हैं और उनके जीवन में वो कांटे बोने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित समझ लीजिए वो दूसरों को नहीं, वो अपनी बर्बादी का चैप्टर खोल रहे हैं, वो अपनी बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भूल से कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि किसी पर कृपा दृष्टि कर रहा है, उसके जीवन को संवार रहा है, तो कभी भी उसके खिलाफ या अगेंस्ट होकर के कभी उसके जीवन में कांटे बोने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता है। और इस पाप की सजा वो दे या ना दे अलग विषय है, लेकिन वो जीवन दाता जगत नियंता ऐसों को कभी बख्शता नहीं है, माफ नहीं करता है। क्योंकि वास्तव में सृष्टि दिखाई तो मनुष्यों को देती है कि मनुष्य कृत है, उनको भ्रम ऐसा पैदा होता है कि हमने ही सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये संसार तो ईश्वर कृत है, मनुष्य कृत नहीं है। मनुष्यों ने संसार को नहीं रचा है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जीवन भी हाथ में नहीं है कि जीवन इतना समय चलेगा ही, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जीवन दाता जगत नियंता को एक साइड करके मनुष्य अपने अहंकार बस सोचता है कि नहीं मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। वो अहंकार तो आज तक किसी का न रहा है और न कभी रहेगा। इसलिए सत्य को समझने की, स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज का विषय इसीलिए विशेष है कि जो स्वयं पर खुद पर कृपा करता है, कर सकता है, वही वास्तव में दूसरों पर कृपा कर सकता है। जो खुद पर ही नहीं कृपा करता वो दूसरों पर कृपा कैसे कर सकता है, संभावना ही नहीं। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने इस सत्य को समझ लिया, वास्तव में उसका जीवन अपनी ही कृपा दृष्टि के आधार से चलने लगता है, खुद की खुद पर कृपा होने लगती है और फिर उसके बाद उसकी कृपा दूसरों पर बरसती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है
खुद के जीवन को अपनी ही कृपा के आधार से चलाया जाए। अच्छा, आप अपने जीवन के हर उद्देश्य में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है खुद पर कृपा करने वाला ही दूसरों पर कृपा कर सकता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपके जीवन में आप स्वयं ही अपने ऊपर कृपा कर सकें और दूसरों पर कृपा करें, यही हमारी हार्दिक बारंबार शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।